तो आज नारद जी महाराज गुरु बन गए हैं और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे चले जाते हैं और एक आसन पर बैठ करके जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, केवल 3-3 दिन तक केवल केत खा करके बेर खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। और जैसे ही दूसरा मास प्रारंभ हुआ, 6 दिनों तक केवल सूखे पत्ते खा करके मंत्र जाप चल रहा है। और जैसे ही तीसरा मास प्रारंभ हुआ, सूखे पत्तों को छोड़ दिया, 9 दिन तक केवल जल पी करके मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जैसे ही चतुर्थ मास प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक केवल वायु पी करके भजन चल रहा है। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, अपनी श्वास को जीत लिया। श्वास को जीत करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या करने लगे। अब जैसे ही भगवान ने, ध्रुव जी ने भक्त के लिए, भगवान के लिए अपनी श्वास को रोक लिया और तपस्या करने लगे, प्राणी मात्र की श्वास रुक गई। देवता लोग प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई। मेरा भक्त है ध्रुव जो दर्शन का अभिलाषी है, आप चिंता मत कीजिए। भगवान जाकर के ध्रुव के आगे खड़े हो जाते हैं। जो ध्रुव जी मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। आज सामने भगवान खड़े लेकिन कोई पता नहीं है, क्योंकि आंखें बंद हैं। भगवान ने विचार किया, जब तक आंखें बंद होगी तब तक मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर पाएगा। जो अंदर से दर्शन हो रहे थे, अब भगवान ने अदृश्य कर लिए। और जैसे कि महाराज सोई हुई सरस्वती आज जाग उठी। ध्रुव जी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न है, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश है, आपके तेज से ही मेरी सोई हुई चाहते हो। ध्रुव जी रोने लगे, हे प्रभु, जब आप मिल जाओ किसी को, उसके बाद में भला कोई मांगने की इच्छा बचेगी। जब तक जीव संसार में है तब तक मांगने की इच्छा रहती है, लेकिन नारायण मिलने के बाद में मांगने की कोई इच्छा रहती है। हे भगवान, जिसको आप मिल गए हो, भला उसको क्या चाहिए, क्या करना लेकर के, कोई भी सिद्धि लेकर के। हे भगवान, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये पुण्य इस संसार में गिराने की वस्तुएं हैं, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा नहीं नहीं ध्रुव, जिस समय तुम आए थे ना तपस्या के लिए, उस समय तुम्हारी ये भावना नहीं थी। तुम किस कारण से आए थे कि पिता का जो राज्य है वो मुझे मिल जाएगा। हे बेटा, मैं चाहता हूँ 36,000 वर्ष तक तुम जाओ और राज सिंहासन पर बैठ जाओ, राज का भोग करो। और मुझे आप उन्हें क्यों उस प्रपंच में, उस कीचड़ में डालना चाहते हो? भगवान ने कहा तुम तो नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जाओ और जाकर के भगवान की तपस्या करो और साथ में राज्य का भार भी संभालो। और आज भगवान की आज्ञा समझ करके ध्रुव जी पुनः राजमहल की ओर चलते हैं। और जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चलता है कि ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके लौट रहा है, जब तक हम इस दुनिया में साधारण होता और जैसे ही हम थोड़ा बहुत कुछ बनने लग जाते हैं, तो यही संसार वाले कुछ लोग तो महाराज ऐसे होते हैं कि तुम सीढ़ियों पर चढ़ो तो सही, हम पैर पकड़ के तुम्हें गिराने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखना, जिसका हाथ नारायण पकड़ने वाला हो ना, वो मायापति है। ये संसार की जितनी भी माया है, ये सब उस नारायण की है। और जिसका स्वयं रक्षक, जिसका हाथ पकड़ने वाला मायापति हो, उसे माया में कोई नहीं डाल सकता। ध्रुव जी जैसे ही पुनः आए, आज राजा ने बड़ा ही सुंदर राज दरबार को, राजमहल को सजाया। अनेक दास दासियां वहां पर खड़े हैं स्वागत के लिए। ध्रुव जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत सत्कार किया गया। पिता दौड़ करके सामने आए। जिस पिता ने कभी गोद में नहीं बिठाया, आज वही पिता दौड़ करके सामने आया और हृदय से लगा लिया, अरे पुत्र। पिताजी को प्रणाम किया। उसके बाद में ध्रुव जी महाराज पता है किसके पास में गए? सुनीति मैया के पास में नहीं गए, सुरुचि मैया के पास में गए। क्यों? कि सुरुचि मैया के पास में इसलिए गए, यदि सुरुचि मैया आज इतने कठोर वाक्य नहीं बोलती तो मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होती। हमारे साथ में कोई भी घटना हो जाए ना, तो कभी उसकी गलानी मत करना। यदि वो घटना हमारे साथ में नहीं होगी तो हम और ऊपर कैसे पहुंचेंगे? ऊपर वाली जो मिलेगी कैसे? ये संसार में जितने भी हमारे साथ में घटना होती है, इसी वजह से होती है कि उस घटनाओं से, उस कारण से तुम कोई सबक सीख सको। तो ध्रुव जी दौड़ करके मैया सुनीति सुरुचि के चरणों में गिर गए। हे माँ, यदि आज आप नहीं होती तो शायद मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो पाप करता उसका सहयोग करता ना, वो सबसे बड़ा। तो ध्रुव जी ऐसे थे कि मट्टू के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव लोक की ओर चले गए। और आज भी पता है विवाह होने के पश्चात में कहाँ पर हाथ बढ़ाए जाते हैं? जब आपके घेरे हो जाते हैं, किसी को याद। लेकिन हमारा तो कारण ये है ना, हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, बस पंडित जी कह रहे तो कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना आवश्यक है। किसी वंश में चल करके आगे राजा